प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता अब चीन में भी विद्वानों के लिए आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रेरणा का स्रोत बन गया है। भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित संगमम भारतीय दार्शनिक परंपराओं का संगम विषयक संगोष्ठी में चीनी विद्वानों ने गीता की असीम महत्ता और कालातीत संदेश की सराहना की। इस अवसर पर मुख्य वक्ता 88 वर्षीय प्रोफेसर झांग बाओशेंग, जिन्होंने गीता का चीनी में अनुवाद किया है, ने इसे भारतीय जीवन और संस्कृति का आध्यात्मिक महाकाव्य बताया। उन्होंने कहा कि गीता कर्तव्य, कर्म और वैराग्य के दृष्टिकोण से आज भी भारतीय समाज को मार्गदर्शन देती है। उन्होंने अपने भारत भ्रमण 1984-86 का वर्णन करते हुए कहा कि उन्होंने हर जगह भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति महसूस की और गीता के प्रभाव को भारतीय मनोविज्ञान, नैतिकता और सामाजिक जीवन में देखा। झेजियांग यूनिवर्सिटी के प्राच्य दर्शन अनुसंधान केंद्र के निदेशक प्रोफेसर वांग जीचेंग ने कहा कि गीता 5000 वर्ष पहले भारत की युद्ध भूमि पर आधारित संवाद है, जो आज के लोगों की आध्यात्मिक और भौतिक उलझनों का समाधान प्रदान करती है। उन्होंने गीता को ज्ञान का अमृत बताया और इसके कर्मयोग, सांख्ययोग और भक्तियोग को आधुनिक जीवन में मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया। शेनजेन यूनिवर्सिटी में भारतीय अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रोफेसर यू लोंग्यू ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत का अध्ययन और प्रसार चीन में भी किया जाना चाहिए। उन्होंने चीनी विद्वानों से आग्रह किया कि वे भारतीय संस्कृति का गहन अध्ययन करें और भारत चीन सद्भाव तथा विश्व शांति में योगदान दें। चीन में भारतीय राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने बताया कि यह संगोष्ठी पिछले वर्ष आयोजित रामायण सम्मेलन का विस्तार है। उन्होंने कहा कि भारत की दार्शनिक परंपराएं हजारों वर्षों से जीवन के बुनियादी सवालों का उत्तर खोजती रही हैं और गीता इस ज्ञान यात्रा की अनमोल धरोहर है। इस संगोष्ठी ने स्पष्ट कर दिया कि श्रीमद् भगवद गीता न केवल भारत की बल्कि विश्व की आध्यात्मिक और दार्शनिक धरोहर है।